a1 equals to 3, a2 equals to 5, a1 plus a2 equals to 5. The value of 2a1 plus 3a2 dot 3a1 minus 2a2 is, अब इसका क्या होगा? हमको दे रखा है निकालने के लिए कितना, 2a1 प्लस कितना 3a2 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3a1 माइनस 2a2, इसी के साथ ना डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है। क्या निकालेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू वेक्टर a1 डॉट वेक्टर a1, क्या 1, अच्छा a1, और क्या होता है, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद इसको करेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू a1 वेक्टर डॉट 2a1 a2 के साथ, एक एक करके करते हैं। अब इसको इसके साथ करेंगे क्या होगा, प्लस 3 इंटू 3 इंटू वेक्टर a2 डॉट वेक्टर a1, 3 इंटू 3 है, पहले वाला तो यहां लिखिए ना। अब नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा हो गया माइनस 2 इंटू 3 इंटू वेक्टर a2 डॉट वेक्टर, इतना लिखा हुआ है हमको। a डॉट a क्या होता है, 0 होता है। i डॉट i क्या होता है, 1 या 0, सम से मतलब इतना डाउट। वेक्टर i डॉट वेक्टर i इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर i का मॉड, वेक्टर i का मॉड, और डॉट प्रोडक्ट कौन सा देता है, साइन या कॉस, कॉस, डॉट प्रोडक्ट कॉस ही देता है ना। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a b कॉस थीटा, तो यहां भी कॉस थीटा, i का मतलब 1, इसका मतलब 1, और कॉस थीटा कितना होगा, i और i के बीच का एंगल 0 होता है, तो कॉस 0 कितना, कॉस 0 हमारा 1, तो ये हो गया 1, इसलिए तो i डॉट i इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब सेम को सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1। चलो अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 6, a डॉट a का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ, और इसका कॉस कितना डिग्री दोनों के बीच का, माइनस 2 इंटू 2 4, a डॉट a क्या होगा, a1 डॉट a2 इज इक्वल्स टू 0 कहां से आया, मॉड ऑफ a1 मॉड ऑफ a2 और कॉस। अब ये कहानी हो गया, अब इसकी कहानी करें नेक्स्ट वाले की, ये कितना होगा, प्लस 9 मॉड ऑफ a2 मॉड ऑफ a1 इंटू कॉस थीटा, यहां जो एंगल होगा वही एंगल इन दोनों के बीच में भी होगा। इसको और क्या लिखा, अब ये कितना हो जाएगा, -6 मॉड ऑफ a2 मॉड ऑफ a2, और यहां पे कितना cos 0 डिग्री होगा इतना। अब हमको ये तो नहीं पता, चलो ये तो हमको पता है, लेकिन ये थीटा के वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको और छोटा करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू मॉड ऑफ a1 कितना दिया है 3, मॉड ऑफ cos 0 कितना 1, ये दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, सिर्फ a1 a2 क्या है आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो इस दोनों को हम जोड़ सकते हैं, कितना होगा जोड़ के, दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू प्लस 5 a1 a2 cos थीटा, मॉड वाले को हटा के ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर हटाए। अब लास्ट वाले का कितना होगा वैल्यू, -6 इंटू a2 की वैल्यू कितनी 5 और cos 0 की वैल्यू 1, कितना हो गया सॉल्व करके, कितना होगा
54, इसकी वैल्यू कितनी होगी -150, और ये हमारा जैसा है इसको लिख दिया 5 इंटू A1 की वैल्यू कितनी, A1 की वैल्यू यदि डालते हैं 5 इंटू A1 की वैल्यू 3 इंटू 5 कॉस थीटा, ये कितना होगा सॉल्व करके -96, और ये कितना 25 दिया कितना होता है 75 ना 75 कॉस थीटा। हमको पूछा तो था इसकी वैल्यू यहां तक पहुंच गए, लेकिन सवाल क्या रह गया हमारा कॉस थीटा का। अब कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? अब कॉस थीटा निकालने के लिए हमको एक और टर्म दिए हुए है मॉड ऑफ वेक्टर A1 प्लस A2, याद है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का रिजल्टेंट क्या होता था R होता था, R का क्या फॉर्मूला होता था √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा होता था। तो थीटा क्या होता था वहां पे A और B के बीच का एंगल, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्या हमको दिया हुआ A1 और A2, तो इसको लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, रिजल्टेंट हमारा दोनों का मॉड फैक्टर A1 प्लस A2, इसको क्या लिखेंगे √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं? जैसे चलो अब इसका वैल्यू हमको पता है कितना है, कितना दिए हुए हैं मॉड का 5, अब उस साइड का स्क्वायर हटा लेते हैं तो इधर 5 का स्क्वायर लिख ले। ये A1 का स्क्वायर कितना होगा, A1 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू A1 A2 कितना 30 इंटू कॉस थीटा होगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई -3/10। अब इसको यहां पुट कर लो, ये कितना हो गया -96 प्लस 75 इंटू कितना -3/10। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -118.5। टू फैक्टर्स A and B have equal magnitude. The magnitude of A plus B is n times the magnitude of A minus B. क्या कह रहा है A plus B का मैग्नीट्यूड कितना है, the magnitude of A plus B वेक्टर का is equal to n times of वेक्टर A minus B। तो क्या हमको दिए हुए है, कहना क्या चाहता है इस लाइन के हिसाब से, क्या कहना चाह रहा है ये n times the magnitude of A minus B का मतलब क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड से n टाइम्स है, यही कह रहा है। मतलब कह सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मॉड इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ क्या वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मॉड, यही कह रहा है ना। और पूछ किसको रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। हमको पता है A प्लस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बोलो बहादुर, A प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हाँ हाँ वही वाला। कॉस थीटा A माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है √A² प्लस B² माइनस 2AB कॉस थीटा। ये हमको दिए हुए हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा इतना ही कह रहा है ना। अब इसमें से हमको क्या करना है, हमको कॉस को सेपरेट करना है, क्योंकि कॉस के टर्म में आंसर दिए हुए हैं या साइन के टर्म में आंसर दिए हुए हैं, दो साइन है सो दो कॉस, इसमें कॉस को सेपरेट कर सकते हैं। और भी एक चीज दिया हुआ है इसमें, टू वेक्टर्स A एंड B हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ है। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, मॉड ऑफ A
इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी। लिखा हुआ है, तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहता है तो सिंपल सा इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। तो यहां डाल दो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इसको लिखेंगे क्या n स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब दोनों साइड से 2a स्क्वायर कॉमन आएगा, इस साइड क्या बचेगा 1 प्लस 2a स्क्वायर, यहां से n स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। यही होगा? नहीं होगा, ये अब कटेगा, मतलब अब इस साइड और उस साइड, अब n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब कॉस को कैसे सेपरेट करेंगे इसमें से, तो इसको हम कुछ ऐसा कर देते हैं, ये क्या है n स्क्वायर बाई 1, तो नीचे वाले को एक और माइनस कर लेते हैं, नीचे वाले को प्लस कर लेंगे, वैल्यू सेम रहती है, मतलब ये हो गया -1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस -1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 2 कॉस थीटा, और नीचे से तो 2 से 2 साफ, इधर क्या बचा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख, कॉस थीटा इक्वल्स टू इतना आ गया, तो हम लिख सकते हैं आगे थीटा इक्वल्स टू कितना, लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है। क्या कह रहा है, इन 3 डायमेंशनल सिस्टम द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन आर गिवन बाय दिस x y z दिए हुए हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विल बी। चलो यहां देखते हैं, पोजीशन वेक्टर में क्या दिए हुए x और y और z दिए हुए, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते थे याद है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk। अब इतना ही पे सबका क्या लिखेंगे, इसको x यहाँ पे लिखेंगे क्या a cos ओमेगा t i प्लस a sin ओमेगा t और j प्लस z a ओमेगा t के a ओमेगा t ओके। अब इतना हमको दिए हुए हैं। नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी, इसका पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती है, कभी पढ़े होगे dx by dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये पोजीशन फैक्टर के टर्म में बोले तो क्या लिख सकते हैं, dr by dt लिखा जा सकता है। r भी क्या है, डिस्टेंस ही है ना, या डिस्प्लेसमेंट ही है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, a cos ओमेगा t i प्लस a sin ओमेगा t j प्लस a ओमेगा t की, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करते तो ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बाहर, cos ओमेगा t cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीट तुम्हारे हाथ में है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो लिख सकते हैं माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो क्या बचेगा ओमेगा,
चेन रूल पढ़े थे, 2-3 दिन तक चेन रूल पढ़ते रहे हैं। आई प्लस ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए साइन का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा के। अब जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो आप कुछ नहीं कर सकते हम। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ये क्या होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे, और ये कितना हो जाएगा ए ओमेगा के। ठीक है, तो पूछा जा रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी में, इसमें कहीं भी आई जे के दिया हुआ है तो स्वाभाविक है इसका क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं, निकाली के बताइए तो v का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 की √2, सॉरी हाँ √2। इसके संगति में रह के ना मेरा भी बिगड़ गया है, √2 ए ओमेगा। तो मतलब आंसर हमारा कौन सा हुआ, ये सही होगा। एट व्हाट एंगल मस्ट बी टू फोर्सेस दिस एंड दिस एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट में बी दैट। किस एंगल पे, एक हमारा फोर्स कितना दे रखा है, एक फोर्स हमारा मान लो दिया रखा है x प्लस वाई, और एक दूसरा दे रखा है कौन सा x माइनस वाई। तो किसी थीटा पे जिसके कारण इसका एक रिजल्टेंट बन रहा है, रिजल्टेंट कितना √x² प्लस y², ये इसका रिजल्टेंट है। इतना ही कह रहा है ना, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो क्या इसका और इसका फोर्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, वेक्टर का सम मतलब इसका मॉड बोला जाए, इज इक्वल टू कितना दिया है √x² प्लस y², यही दिए हुए हैं। अब इसका सम निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, इसके जगह पे ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, फॉर्मूला में पुट कीजिए √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा में। चलो इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस साइड √x प्लस y का स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 2x प्लस y x माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू कितना √x² प्लस y²। दोनों साइड से रूट हटा लेते हैं, इस साइड क्या होगा x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस 2x² माइनस y² cos थीटा इज इक्वल टू x² प्लस y²। इतना होगा। अब यहां से और क्या क्या, ये बहादुर इसके साथ कटा, ये इससे और ये इससे, इतना आ गया हमारा। अब इसको मुझे क्या करना है, cos थीटा को सेपरेट करना है, इसमें क्या तकलीफ है। अब ये हमारा बचा कितना x² प्लस y² x² प्लस y² प्लस 2x² माइनस y² cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब एक साइड हम ले आते हैं cos वाले को, तो 2x² माइनस y² cos थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस x² प्लस y²। अब यहां से cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस x² प्लस y² डिवाइडेड बाई 2x² माइनस y²। क्या कह रहा है, फोर्स 10 न्यूटन का इंक्लाइन किधर है, कितने डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल के साथ
30 डिग्री पे। फोर्स कितना दिए हुए है 10 न्यूटन का। तो इसका पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका कितना होगा 10 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। इसमें क्या दिए हुए हमको, इन द वेक्टर डायग्राम गिवन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ, या गिवन दिया है तुमको c इक्वल्स टू b/2। ये वेक्टर डायग्राम दिया है, ए और बी के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा। यदि बोला जाए हमारा वेक्टर ए हमारा ये और वेक्टर बी हमारा ऐसा दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, क्या कौन सा। देखो इसको हम इस साइड शिफ्ट कर दिए, टेल टू टेल जोड़ते थे याद है, तो ए और बी के बीच का एंगल यही होगा ना, होगा या नहीं होगा। ये एंगल हमको निकालना है, ये डायग्राम हमको दिए हुए हैं। अब हम कैसे निकालेंगे इस डायग्राम के हेल्प से, इस दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है, टेल टू टेल जोड़ते हैं तो ही ना एंगल निकलता है दोनों के बीच का, और कैसे निकलता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसका वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअली ये एंगल कितना होगा, देखो ये कितना झुका हुआ है इस तरफ, यदि ये हम वैल्यू निकाल दे, मान लो ये θ1, यदि हम इसको निकाले तो वही वैल्यू तो ये भी होगा। 180 में से यदि हम थीटा डैश को घटा दे तो हमको एंगल निकल जाएगा दोनों के बीच का। तो थीटा डैश मतलब θ1 निकालना हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या निकालना हमको है सबसे पहले, θ1। अब इस ट्रायंगल से θ1 कैसे निकालेंगे, θ1 का मतलब क्या, ये। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, ये समझ में आया। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, θ1 की वैल्यू। θ1 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस, सॉरी θ1 थोड़ी थीटा पूछा जा रहा है ना, तो 180 माइनस क्या θ1, ये हमको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो θ1 निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो वापस अपने ट्रायंगल पे आ जाते हैं जो दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया। अब हमको दिया हुआ क्या है, ये एक ट्रायंगल है जिसके बारे में बोला जा रहा है ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ओके, और ये एंगल हमको निकालना, ये एंगल कितना है θ1, ये एंगल कितना होगा। यदि हम क्या क्या हमको पता है, हमको पता है सी और बी का रिलेशन, मतलब बी इक्वल टू दिया हुआ है कितना, सी इक्वल टू दिया हुआ है b/2। ये हमको दिए हुए हैं, इसको और इसको यूज करके हम एंगल निकाल सकते हैं। इस दोनों का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, θ1 का कौन सा, साइन कॉस टेन, तीनों में से क्या, साइन θ1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे c/b होगा, c/b ही है ना। अब c के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1/2। तो θ1 इक्वल टू कितना, कितना, साइन थीटा की 1/2 वैल्यू कब होती है, हमको चाहिए क्या था थीटा, थीटा इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस θ1, मतलब 180 माइनस 30 डिग्री मतलब 150 डिग्री। तो 150 है कहीं,